नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 9 राज्यों में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा कर दी है। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 9 राज्यों में आज रात से ही वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, यानी उसमें किसी भी प्रकार का शोधन नहीं होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का क्या है, ये किसके द्वारा किया जाता है, इसकी घोषणा करने की चुनाव आयोग की शक्ति किस संविधान के अनुच्छेद के माध्यम से उसके पास आती है, इन सभी विषयों पर चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वे कौन से केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जहां पर चुनाव आयोग ने बिहार की तरह ही विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का घोषित किया है। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 राज्य कौन कौन से हैं? एक राज्य है तमिलनाडु, एक राज्य है केरल, एक है गोवा, एक है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब आप देखिए, विशेष गहन पुनरीक्षण तो होने जा रहा है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव भी आने वाले वर्षों में इन राज्यों में होंगे। जैसे वर्ष 2026 में जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में ये घोषणा हुई है विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का, उनमें से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव वर्ष 2026 में होने जा रहे हैं। इसके अलावा 2027 में गोवा और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनके अंतर्गत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की गई है। और बाकी बचे राज्य जहां पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा, उनमें विधानसभा चुनाव वर्ष 2028 में होंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण क्यों किया जाता है, इसको जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जो कि मतदाता सूची में शामिल किए जाने होते हैं। यानी जो व्यक्ति जो वयस्क 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल करना होता है। तो उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए मतदाता सूची को अपडेट करना, उसको अद्यतन करना जरूरी होता है। तो 18 वर्ष से जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, पूरी कर चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, इनके नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं, यानी उनका आवास स्थान बदल जाता है प्रवास के कारण। इन लोगों का नाम भी मतदाता सूची से हटाना होता है। इसके अलावा एक और विशेष कारण ये होता है कि बहुत से लोगों के नाम या उनके पते मतदाता सूची में परिवर्तित करने होते हैं या उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ हो, तो इसमें भी संशोधन करने के लिए, सुधारने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाता है। इसकी शक्ति, मतदाता सूची को अद्यतन करने की जो शक्ति है, ये किसके पास होती है? ये चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के पास होती है। और इलेक्शन कमीशन को ये शक्ति कहां से प्राप्त होती है? आप इसको मान सकते हैं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि भारत में जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों का अधीक्षण करना, उन चुनावों का निर्देशन करना, उन चुनावों का नियंत्रण करना, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है? चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन में निहित होती है, और इसी के अंतर्गत वो मतदाता सूची को अद्यतन भी कर सकता है। आप ये भी जानते हैं, तो ग्राउंड लेवल पर इस मतदाता सूची को अद्यतन किसके द्वारा किया जाता है? जैसे पोलिंग प्रक्रिया को ठीक तरीके से चलाने के लिए, निष्पक्ष और पारदर्शी रखने के लिए पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं। और एक पोलिंग स्टेशन में सामान्यतः 1000 मतदाता होते हैं, सामान्यतः 1000 है। और इसको मैनेज करने के लिए एक बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर होता है, और यही मतदाता सूची को सामान्यतः घर घर जाकर के क्या करता है? अपडेट करने का प्रयास करता है, अपडेट करता है। तो यही चीज इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 9 राज्यों में भी अब की जाएगी। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है, उन्हें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट इसके अंतर्गत शामिल नहीं करने होंगे।
इस अपडेशन के अंतर्गत शामिल नहीं करवा। ऐसे व्यक्ति जिनका या ऐसे वयस्क जिनके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है, उनको भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट शामिल करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर ये 2 शर्तें पूरी नहीं होती है, तो डॉक्यूमेंट को शामिल डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता हो। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट दिए जा सकते हैं, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये सूची आपके सामने यहाँ पर दी गई है। एक बार सामान्यतः मैं इसको पढ़ देता हूँ। जैसे अगर आपका नाम सूची में नहीं है, आपका मतदाता का नाम आपके माता-पिता का नाम सूची में शामिल नहीं, 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आपको दस्तावेज़ किस प्रकार से कौन से देने होंगे? जैसे किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश जमा ये देना होगा। इसी प्रकार से आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं अपनी पहचान के तौर पर। मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र भी आप देख सकते हैं। आधार को भी ऑप्शनल रखा गया है। तो बहुत से यहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर सकते हैं अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है या आपके माता पिता का भी नाम नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास सामान्यतः मिल ही जाएंगे। तो किसी तरह की आपको घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? बिहार के बाद चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किन राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है? मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। आपके सामने ऑप्शंस क्या है? गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।